जय हिंद सभी को। ये क्लास हाई स्कूल की फ़िज़िक्स की सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें आज पहला वीडियो अपलोड किया जाएगा, जिसमें प्रकाशिकी की कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो प्रकाश की प्रकृति के बारे में सर्वप्रथम कणिका सिद्धांत किसने दिया था? तो ये न्यूटन साहब ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 2 की बात की जाए, प्रकाश किस प्रकार की तरंगदैर्घ्य है? तो प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग होती है, या ये भी कह सकते हैं कि वैद्युत चुंबकीय तरंग होती है। अब आगे इसके बारे में सुने तो वैद्युत चुंबकीय तरंगें जो होती हैं एक तरीके से प्रकाश की चाल से चलती हैं, जो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलती हैं। वैद्युत चुंबकीय तरंगों को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ये निर्वात में भी आसानी से चल सकती हैं। इनकी जो तरंगदैर्घ्य होती है वो 39 एंगस्ट्रॉम से 78 एंगस्ट्रॉम तक होती है। इतनी बातें इस क्वेश्चन से आपको याद करनी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखा जाए तो बोला है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या परिवर्तन नहीं होता है? तो आपको ये याद रखनी है कि आवृत्ति परिवर्तन नहीं होती है, लेकिन ये भी साथ साथ याद रखना है कि क्या क्या परिवर्तन हो जाता है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसका वेग, दिशा, चाल, ये तीनों परिवर्तित हो जाते हैं। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है, बोला है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंबों की प्रकृति क्या होती है? तो ये जो प्रकृति होती है ये होती है आभासी, सीधा तथा पार्श्व उल्टा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बोला गया है कि यदि 2 समतल दर्पण समांतर रखे गए हों तो प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? इस स्थिति में प्रतिबिंबों की संख्या अनंत होती है, क्योंकि जब दोनों समांतर रखे जाएंगे तो उनके बीच का जो कोण होगा वो 0 डिग्री होगा। और n/360 में θ-1 में थीटा की जगह पे जब 0 डिग्री रखेंगे तो यहाँ से हमें इनफाइनाइट वैल्यू प्राप्त होगी। अतः n का मान अनंत होगा, जो एक प्रतिबिंबों की संख्या को प्रदर्शित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो बोल रहा है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या क्या होगी? तो समतल दर्पण की फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या दोनों ही अनंत होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जितनी दूरी पे वस्तु रखी जाती है उतनी ही दूरी पे उसकी प्रतिबिंब बनती है, अर्थात भी बराबर हो जाता है u के। जब हम सूत्र का उपयोग करते हैं 1/f बराबर 1/v + 1/u, तो इस स्थिति में जो v और u एक दूसरे के साथ परिमाण में बराबर लेकिन दिशा में विपरीत होते हैं, तो दिशा में विपरीत होने के कारण एक दूसरे से कट जाते हैं, तो 1/f बराबर हो जाता है 0। जब f को ऊपर लेके जाएंगे तो f बराबर हो जाएगा 1/0, अर्थात इस तरीके से हमें आएगा इनफाइनाइट। इससे एक क्वेश्चन और याद रखना है कि जो समतल दर्पण की आवर्धन क्षमता जो होती है, अर्थात कह सकते हैं रेखीय आवर्धन जो होता है वो होता है 1। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप में वृद्धि के साथ क्रांतिक कोण का मान क्या होगा? तो आपको ये याद रखना है कि ताप में वृद्धि के साथ क्रांतिक कोण का मान बढ़ता है। क्रांतिक कोण जो होता है उनके बीच और अपवर्तनांक के बीच में एक संबंध होता है n बराबर 1/sin c, जहाँ c क्रांतिक कोण है। आज का लास्ट क्वेश्चन, खतरे के सिग्नल में लाल रंग का ही प्रयोग क्यों किया जाता है? इसका जवाब ये है क्योंकि लाल रंग के प्रकाश के लिए प्रकीर्णन बहुत कम होता है तथा बैगनी रंग तथा नीले रंग के प्रकाश के लिए प्रकीर्णन बहुत अधिक होता है। तो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे शेयर कीजिए। धन्यवाद।